नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। यूपी सरकार हिंसा के आरोपियों को बचा रही है, यह बात प्रियंका गांधी ने कही। हिंसा के आरोपी का पिता गृह मंत्री के साथ मंच को साझा कर रहा है। बीजेपी सरकार किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है, यह बात प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई है। तो किसान को लेकर के एक बार फिर से प्रियंका गांधी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और अजय मिश्रा टेनी को लेकर के यह बयान उन्होंने दिया। अमित शाह के साथ मंच साझा कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, ये कहते हुए प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ नहीं है बल्कि किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है। ये कहते हुए प्रियंका गांधी ने ये बड़ा बयान जारी किया है। यूपी सरकार हिंसा के आरोपियों को बचा रही है, ये बात उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर कही। और हिंसा के आरोपी का पिता गृह मंत्री के साथ मंच साझा कर रहा है, ये कहते हुए उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तो उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी की तरफ से यह बड़ा हमला बोला गया। आज उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि लखीमपुर खीरी के नरसिंहार के केस में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप किसको बचा रहे हैं? मुख्य अपराधी के पिता आपके साथ मंच पे खड़े रहते हैं, आपके साथ प्रोग्रामों में जा रहे हैं और उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। आप क्या संदेश दे रहे हैं इस देश को? तो सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिंदू परिवारों के साथ मुलाकात की है जिन्होंने बढ़ते क्राइम की वजह से कैराना को छोड़ा था, लेकिन अब ये सब कैराना वापस लौट आए हैं। पलायन पीड़ितों से मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने अपने बगल में बैठी एक बच्ची से पूछा, अब तो कोई डर नहीं है? इस पर बच्ची ने ना में सिर हिलाया। वहीं कैराना के मंच से सीएम योगी ने पलायन के दागियों पर जमकर प्रहार भी किया। सीएम ने कहा कि यूपी में तालिबानी मानसिकता स्वीकार नहीं होगी। जनसभा में सीएम योगी ये भी बोले कि प्रदेश में सुरक्षा सबको मिलेगी, लेकिन सुरक्षा में किसी ने अगर सेंधमारी की तो उसको पता है कि फिर किस लोक की यात्रा उसको करनी है। योगी बोले कि 250 करोड़ की लागत से पीएसी की बटालियन कैराना में आएगी। ये सुरक्षाकर्मी दंगाइयों को दूसरे लोग पहुंचाएंगे। विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये तब खुश होते हैं जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है और जब तालिबान का शासन होता है। योगी ने यह भी कहा कि तालिबानी मानसिकता स्वीकार नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको आने नहीं देंगे। योगी ने आरोप लगाया कि वोट बैंक वाली पार्टियां दंगाइयों का सम्मान करती हैं और अब किसी अपराधी की हैसियत नहीं है कि यहां के सड़कों पर चल सके। अगर किसी अपराधी ने गोली चलाई है तो उसकी छाती पर गोली चले। परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है, जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे, उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के दौरान बैंक में जन्मे बच्चे की किस्मत मानो लक्ष्मी जी ने खुद लिखी हो। बैंक में नोट बदलने के लिए लाइन में लगी महिला ने प्रसव के दौरान बैंक की लाइन में ही बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम खजांची पड़ गया। बता दें कि कानपुर देहात में झिंझक ब्लॉक के एक गांव में महिला बैंक में पहुंची और बैंक की लाइन में लगने के दौरान उसको प्रसव पीड़ा हुई। उसने बैंक में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खजांची नाथ रखा और यह ऐलान किया कि इस बच्चे को वो गोद लेंगे। और यही वजह है कि 8 नवंबर 2021 को नोटबंदी को पूरे 5 साल हुए हैं और अखिलेश यादव उस बच्चे को भी नहीं भूलते हैं। खजांची आज 5 साल का हो गया है। अखिलेश यादव ने उसको लखनऊ बुलाया और जन्मदिन मनाया। नोटबंदी में जन्मा यह बच्चा खजांची अखिलेश यादव की पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है और यही वजह है कि अखिलेश यादव चाहे कन्नौज से अपनी रैली निकालें या कानपुर से, खजांची ही उस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करता है। नवंबर 2016 को कानपुर देहात की झिंझक पीएनबी बैंक में जन्मा
लड़के का नाम खजांची रखा गया। खजांची इसलिए रखा गया क्योंकि नोटबंदी के दौरान उसने बैंक में जन्म लिया था। तब से लेकर के आज तक 5 साल का समय बीत चुका है, किसी को नोटबंदी के कोई फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन खजांची को जरूर इसका फर्क पड़ा है। अखिलेश यादव ने उसको गोद लिया था और तब से लेकर के आज तक अखिलेश यादव उसका हर साल जन्मदिन मनाते हैं। आज भी वो इस गांव में मौजूद नहीं है। आज 8 नवंबर 2021 का दिन है। अखिलेश यादव ने उसको लखनऊ बुला लिया है। हम आपको बता दें, हम खड़े हैं कानपुर देहात के झिंझक ब्लॉक के उसी अनंतपुर धौकल गाँव में। यहाँ पर दिखा दें, ये मकान जो है, इस मकान को ही अखिलेश यादव ने उस खजांची नाथ लड़के को जो बैंक लाइन में जन्मा था उसको दिया था। कि ये मकान आधुनिक इसलिए है क्योंकि इसको बाकायदा यहाँ पर नहीं बनाया गया, इसको बनाया कहीं और गया था और बाकायदे ट्रक से ला करके इसको यहाँ स्थापित कर दिया गया। इस जगह उसका पुराना झोपड़ीदार मकान था जिसको हटा करके अखिलेश यादव ने यहाँ पर कंक्रीट का मकान उसको दिया तोहफे में। आज पूरे 5 साल हो गए हैं क्योंकि 8 नवंबर 2016 से आज 8 नवंबर 2021 है, यानी कि पूरे 5 साल हो चुके हैं खजांची को। परिवार वाले यहाँ पर हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से आज बुलाया उनको। क्या नाम है आपका? कोमल। अच्छा कोमल, ये खजांची कौन है? हमारा भाई है। अच्छा, खजांची कब जन्मा था ये नोटबंदी के समय में। हाँ, इनका जन्म हुआ था। तो ये बैंक में हमारी बुआ जी लगी हुई थी, इस समय दौरान में इनका जन्म हुआ। तो वहाँ से जब आप मीडिया वालों ने सभी ने उनको आकर्षित किया तो अखिलेश जी ने, श्रीमान अखिलेश जी ने उनको गोद में ले लिया और उसी समय से इनका जन्मदिन मनाया जाता है। आज कहाँ गया हुआ? आज वो लखनऊ गया हुआ है। अखिलेश जी, श्रीमान अखिलेश जी ने उनको बुलाया है जन्मदिन मनाने के लिए। अच्छा, नोटबंदी के बाद से आप लोग के जीवन में कुछ असर पड़ा? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी फिलहाल में खजांची नाथ की पूरी देखभाल और हर सुविधा उनके लिए पहले से पहले ही कर दी जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही उसको देख रेख कर रहे हैं? हाँ, पूरे तरीके से। खजांची का जो भी खर्चा लालन पालन का होगा वो पूरी तरीके से उठाएंगे। शिक्षा से लेकर के आगे जब तक वो पढ़ना चाहता है उसका पूरा बाकायदा खर्चा अखिलेश यादव करेंगे, वहन करेंगे और उसके परिवार की देखरेख भी अखिलेश यादव करेंगे। हालांकि जो उनके परिवार हैं उनका कहना है कि उनके जीवन में जरूर कहीं ना कहीं नोटबंदी के बाद से बदलाव नहीं हुआ, लेकिन खजांची नाथ जो है कहीं ना कहीं उसके जीवन में जरूर फर्क पड़ा है। कानपुर देहात से सूरज सिंह। कानपुर में जीका वायरस का भी कहर बढ़ता जा रहा है और इस वायरस ने शहर में तांडव मचा दिया है। कानपुर में जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के बाद इस वायरस ने सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ा रखी है। जीका वायरस कानपुर में कुल मिलाकर के 79 मामले यहां पर सामने आए हैं। कानपुर में 13 नए लोगों के संक्रमित होने के साथ जिले में जीका वायरस के मरीजों की संख्या 79 हो गई है। बताया जा रहा है कि 13 नए संक्रमित इसमें आज ही जुड़े हैं। इसमें पहले शुक्रवार को संक्रमित जीका मरीजों की कुल संख्या 66 थी और तब से अब तक ये बढ़कर के 79 हो गई है। जिला प्रशासन रोकथाम के लिए अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग को जांच के निर्देश दिए गए हैं। शहर के सभी प्रमुख जगहों पर नजर रखे जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। खबर सीतापुर से है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का भव्य स्वागत किया गया है। राजा टोडरमल की 432वीं जयंती पर कार्यक्रम में शिरकत की गई है। अपर मुख्य सचिव ने संगोष्ठी को संबोधित किया है। शहर के राजा टोडरमल पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और अब खबर हाथरस से है, जहां पर एक मनचले युवक की जमकर पिटाई की गई। बीच बाजार युवती से इस युवक ने छेड़छाड़ की थी, फिर भीड़ ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। सरेआम युवक का पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी की यह घटना बताई जा रही है। तो सूबे की योगी सरकार जहां भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात को कह रही है, तो फिर वहीं सरकारी सिस्टम में बैठे अधिकारी कर्मचारी सूबे की सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम घूसखोरी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में एक लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। वायरल वीडियो निघासन तहसील में तैनात लेखपाल श्याम किशोर का बताया जा रहा है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक लेखपाल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं सीतापुर में बीजेपी नेता का हर्ष फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री हैं महेंद्र कुमार, और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। दीपावली के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है।
शहर कोतवाली इलाके का ये मामला है। 3 स्टार 1 2 3 स्टार 1 2 3 स्टार। गाजियाबाद में सभी लोगों के वैक्सीनेशन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है और गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि आगामी 30 नवंबर तक जिले के हर नागरिक को वैक्सीन की पहली डोज दी जा सके, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आशा वर्कर्स और एएनएम की ड्यूटी लगाकर घर घर लोगों को वैक्सीन लगवाने की पहल शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अब खुद गांव घरों तक पहुंचकर ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाने में लगे हैं जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। इस पूरी पहल को लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि गाजियाबाद वैक्सीनेशन को लेकर पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर है और पूरे प्रदेश के एवरेज से कहीं ज्यादा वैक्सीनेशन यहाँ के लोगों का हुआ है। जिन इलाकों में अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, ऐसे लोगों के पास अब स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद जाकर के इनको वैक्सीनेट कर रही है। लोग मतलब जो एग्री नहीं कर रहे उन्हीं के घर ज़्यादा जाना पड़ रहा है हमको, बाकी तो सब लोग लगवा ही रहे हैं। जैसे जो एग्री कर रहा है वो तो पहले ही लगवा लेते सब, अब जो नहीं कर रहा है उसके यहाँ तो बहुत सारी समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है। पब्लिक लड़ाई इस तरह कर रही है कि हमें तो नहीं लगवानी है और पब्लिक को मतलब ये है कि बुखार हो जाएगा इस वजह से नहीं लगवा रहे हैं। लोगों के अंदर डर है। हाँ, तो आप किस तरीके से उनको समझा रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं उन लोगों को? उनको बता रहे हैं कि बुखार होना उसका अच्छा इफेक्ट होता है ना, बुखार होना उससे मतलब ये वैक्सीन असर कर रही है कि अगर थोड़ा बुखार हो रहा है तो पैरासिटामोल दे रहे हैं तो पब्लिक में थोड़ा सा भरोसा हो ही जाता है। और खबर जालौन से है, जहां पे जवान का पार्थिव शरीर गृह जनपद पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ये जवान तैनात थे। कारण न बताने को लेकर के NH 27 पर जाम भी लगाया गया है। झांसी कानपुर हाईवे नेशनल हाईवे संख्या 27 पर यह जाम लगाया गया है। जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कारण अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। कालपी थाना क्षेत्र के बैरई गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बहराइच से खबर है, सीडीओ की फटकार से व्यापारी को सदमा लगा और फिर बीमार अवस्था में व्यापारी अस्पताल पहुंचा। कंप्यूटर की खरीदारी को लेकर के सीडीओ ने यह फटकार लगाई थी। सीडीओ के डांट से मानसिक रूप से डिप्रेशन में यह व्यापारी आ गया। बीमार व्यापारी की पत्नी ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। सीडीओ कविता मीणा के खिलाफ इसमें कार्रवाई की मांग की गई है। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर ST हसन का एक बार फिर से बयान चर्चा का विषय है। ST हसन ने भाजपा को मक्कारों की पार्टी कहकर मंच से यह बयानबाजी की। मुरादाबाद में सपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को ST हसन संबोधित कर रहे थे। तभी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि इस मक्कारों से क्या क्या ये शगुफे लेकर आते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना को महात्मा गांधी और सरदार पटेल की तरह ही तो बताया था। इन्होंने किस कदर इस पर हंगामा मचा दिया। मैं आपको इन मक्कारों से आगाह करना चाहता हूं, ये क्या क्या शगुफे लेके आते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कह दी कि सरदार पटेल साहब, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आए थे। यही तो कहा था। 9 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। इसके साथ ही कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। प्रशासन भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां कर रहा है। सीएम योगी 1127 करोड़ की 359 परियोजनाओं का लोकार्पण करके बदायूं वासियों को यह सौगात देंगे। प्रमोद इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीएम के आगमन को लेकर के प्रशासन ने भारी पुलिस बल को तैनात किया है। ये त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा, जिसमें 2 एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 9 सर्किल ऑफिसर्स और 50 इंस्पेक्टर्स, 150 सब इंस्पेक्टर्स, 400 कांस्टेबलरी और 4 कंपनी PSC और महिला कांस्टेबल्स, महिला हेड कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर्स, ट्रैफिक के कांस्टेबलरी और इंस्पेक्टर्स लगाए गए हैं। पूरी तरीके से सुरक्षा घेरा मजबूत तरीके से बनाया गया है। वहीं सुल्तानपुर दौरे के तीसरे दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका संजय गांधी ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
डीहडघनपुर गांव में मेहंदी उपवन की स्थापना करते हुए समूह की महिलाओं के साथ पौधारोपण किया। इससे पहले मेनका गांधी पहाड़पुर, बौरा, जगदीशपुर समेत 1 दर्जन गांव में जन चौपाल के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण कर चुकी हैं। उन्होंने कई चौपालों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सवेरे 7 बजे से जनता दर्शन के माध्यम से 200-300 लोगों की मुसीबतों को एसएचओ, लेखपाल, एसडीएम के माध्यम से समाधान करवाती हूं। मैं हर गांव की मुसीबत को जानने जाती हूं और अभी तक हमने हजारों लोगों की मुसीबत का समाधान करवाया है। मैं जाति पाति वर्ग नहीं बल्कि लोगों की मुसीबत पूछ कर करती हूं। सांसद मेनका गांधी ने यह भी कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने के लिए जनपद भर में मेहंदी उपवन की स्थापना का अभियान चलाया जाएगा। गांधी ने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी है कि इस अभियान में समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महंगाई से जीना मुहाल हो गया है, ये बात कही। सरसों का तेल, डीजल, पेट्रोल सब महंगा है। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। पेट्रोल डीजल के नाम पर जनता से लूट की गई। 23 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ये बात संजय सिंह ने कही। तो लोकल फॉर वोकल को मजबूत करने के लिए कृष्ण की नगरी वृंदावन में यमुना के किनारे कुंभ स्थल पर केंद्र और राज्य सरकार ने वृंदावन के यमुना घाट पर मेले का आयोजन किया। ये मेला 10 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग अपनी अपनी कलाओं की प्रस्तुति देंगे। तो देश के हर हिस्से का रंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। चाहे ब्रज की फेमस चाट हो, रबड़ी हो, पंजाबी भोजन, देश को जोड़ने की कोशिश होगी। इसी उद्देश्य से यहाँ पे करीब 200 स्टॉल बनाए गए हैं। स्टॉल पर अलग अलग राज्यों के हुनर का प्रदर्शन होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे 10 तारीख को पहुंच रहे हैं, जो कि लगभग 3 घंटे वृंदावन में रहेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ पहुंचकर सबसे पहले वो साधु संतों के साथ भोजन करेंगे, उसके बाद हुनर घाट का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन के बाद यहाँ पर एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। देखिए, बड़े परम सौभाग्य की बात है कि यहाँ दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ और उसके बाद जैसे ब्रजवासियों की और पूज संतों की मंशा थी कि जो ब्रज के अंदर जो कुंभ क्षेत्र है इसको रिजर्व किया जाए, तो लगभग हमने पूरे क्षेत्र को रिजर्व किया है और इसमें अब आप देखेंगे ब्रज रजोत्सव। तो ब्रज रजोत्सव का शुभारंभ 10 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। उसमें केंद्रीय मंत्री हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी रहेंगे। इसका दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ रहेगा। 19 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें मिनी भारत की झलक आप सब लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन बॉलीवुड का भी एक दिन का 2 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन काफ़ी कलाकार आ नहीं सके, तो इसके लिए हम बाद में इस कार्यक्रम को रखेंगे। सीएम साहब भी यहाँ आ रहे हैं। सीएम साहब आ रहे हैं 10 तारीख को। मैं लेकिन वो बहुत खुशी हो रही है कि वो 10 तारीख को स्टार्टिंग ओपनिंग करेंगे, उनके हाथ से उद्घाटन होगा। उसके बाद शाम को क्लासिकल डांस, म्यूजिक सब चलता रहेगा एवरीडे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 नवंबर को शाहजहांपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो जिले के लिए करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कई योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके सौगात देंगे। जिले में मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए ये कमान यूपी के 3 कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, जितिन प्रसाद और कपिल देव अग्रवाल के हाथों में है। वहीं मुख्यमंत्री के शाहजहांपुर आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 9 नवंबर को 2 जनसभाओं सहित 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां जलालाबाद तहसील के काकोरी शहीद इंटर कॉलेज में एक जनसभा होगी। इसके अलावा शहर के खिरनी बाग रामलीला मैदान में भी जनसभा होगी। साथ ही साथ शाहजहांपुर शहर हिंदू महासभा से एटा और शाहजहांपुर जिले से 2 बार सांसद रहे विशन चंद्र सेठ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां पे केंद्रीय मंत्री ने उन्नाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और मंत्री ने उन्नाव के विधायकों के कामकाज और जनता के बीच उनकी छवि कैसी है, इस बारे में बारीकी से फीडबैक लिया है। मंत्री ने बंद कमरे में कार्यकर्ताओं को 2022 के चुनाव की जीत का मंत्र दिया। साथ ही गुटबाजी छोड़कर चुनाव में जी जान से जुटने की बात कही। मंत्री ने कहा कि देश छोटे किसान का देश है और छोटा किसान को साथ में लाना है। इसके लिए किसान उत्पादक संघ बनाना, कृषि उत्पादक संस्था बनाने के लिए हम सोच रहे हैं और बहुत से राज्य इसमें आगे आ रहे हैं, उससे भी हम मदद करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें हमारा साथ देने का लक्ष्य हमने रखा है।
बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्र सरकार के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला पहुंचे। उन्होंने सरदार पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उनको नमन किया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रियंका सिंह रावत सहित जिले के विधायक समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। बाराबंकी की जनता से राम राम कहकर रूबरू हुए और कहा कि मैं उस सरजमी से आया हूं जहां के सरदार पटेल ने भारत का नक्शा बनाया था। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया। तो धर्म की नगरी वाराणसी अपनी प्राचीनता और धार्मिक परंपराओं के लिए जानी जाती है। सदियों पुरानी परंपराएं यहां आज भी उतने ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाई जाती हैं। करीब 500 वर्षों पुरानी कैसी ही परंपरा आस्था का अद्भुत संगम गंगा के किनारे देखने को मिला है। कुछ पलों के लिए गंगा मानो यमुना बन गई और काशी मथुरा में बदल गई। मौका था विश्व प्रसिद्ध नाग नथैया लीला का, जिसमें भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के द्वारा गंगा के लहरों के बीच कालिया नाग का मर्दन किया गया। इस लीला के माध्यम से लोगों को गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का संदेश दिया गया। वाराणसी के तुलसी घाट पर जुटी हजारों की संख्या में एक पल की परंपरा को निहारने के लिए यहाँ पर लोग आए, जिससे खुद गोस्वामी तुलसीदास ने शुरू किया था। विश्व प्रसिद्ध नाग नथैया लीला के इस मंचन में भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप और उनकी लीलाएं जीवंत हो उठी। कुछ समय के लिए काशी और मथुरा और गंगा और यमुना सब एक हो गए। अपने बाल सखाओं के साथ खेलते खेलते भगवान कृष्ण का सामना कालिया नाग से हुआ और उन्होंने उसका मर्दन किया। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में द्वितीय बार संस्कृति संसद का आयोजन होने वाला है। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 12 नवंबर से 14 नवंबर तक 3 दिवसीय संस्कृति संसद का आयोजन होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत बेल्जियम और अन्य देशों से भी मुख्य अतिथि शामिल होंगे, इसकी संभावना है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि द्वितीय बार काशी में ऐसा आयोजन होने वाला है जिसमें देश के गंभीर विषयों पर चर्चा बुद्धिजीवियों के बीच में होगी। इसमें गंगा महासभा, अखिल भारतीय संत समिति समेत अन्य संगठनों के बुद्धिजीवी भी शामिल होंगे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।